भूल नहीं करे जैसा, वज़ू के अंदर कोई किस्म की मिस्टेक नहीं करे जैसा अगर वज़ू किया फिर 2 रकत नमाज पढ़ता है तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते। तो गोया कि वज़ू अच्छी तरीके से करने से भी उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अल्लाह, हम गुनाह के मिटाने वाले अमाल पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पर तहियतुल वज़ू भी और वज़ू करने का भी अच्छी तरीके से, ऐसा इधर उधर नहीं, अब वज़ू किए इधर सूखा है इधर भीगा है इधर, तो नहीं, कहीं पर नहीं छूटे जैसा, ज़रा भी मिस्टेक नहीं हो, आराम से वज़ू कर लिए 2 रकत नमाज पढ़े नफिल, तो पिछले उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते। ये सब पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते से मुराद कौन सा गुनाह है? कौन सा गुनाह है? सगीरा गुनाह है। और सगीरा गुनाह किसको कहते हैं? छोटे छोटे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, ठीक है। कबीरा माफ़ नहीं होगा, कबीरा माफ़ी के लिए तौबा करना ज़रूरी है। चलो आगे, नमाज जुमा। जब तक कबीरा गुनाह ना करे। देखो जुमा की फजीलत क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि एक जुमा से दूसरे जुमा तक, ठीक है, एक जुमा से दूसरे जुमा तक, और अगर कोई आदमी मिसाल के तौर पर अगले जुमा पढ़ लिया ना, कल जुमा की नमाज़ पढ़ लिया ना, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दिया, उसने कोई तकलीफ़ नहीं दिया, फिर आइंदा जुमा तक उसके सारे गुनाह को अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। लेकिन शर्त यह है कि वो कबीरा गुनाहों से बचे। कंडीशन क्या है? वो कबीरा गुनाहों से बचे। तो पता चलता है कसरत वज़ू से, कसरत सुजूद से गुनाह को मिटाया जाता है, तहियतुल वज़ू से भी गुनाह को मिटाया जाता है, और जुमा के दिन नमाज जुमा अदा करने के बाद फिर आइंदा जुमा तक अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। लेकिन शर्त क्या है? हाँ, एक सवाल लिखो, एक जुमा से दूसरे जुमा तक का गुनाह मिटा दिया जाता है, लेकिन शर्त क्या है? एक जुमा से दूसरे जुमा तक का गुनाह मिटा दिया जाता है, लेकिन शर्त क्या है? एक जुमा से दूसरे जुमा तक गुनाह को मिटा दिया जाता है, जल्दी लिखो। गुनाह को मिटा दिया जाता है, लेकिन शर्त क्या है? क्वेश्चन मार्क। आंसर, कबीरा गुनाह से बचना। आंसर लिखो, कबीरा गुनाह से बचना। ठीक है, शर्त है गुनाह माफ़ी, अल्लाह के पास माफ़ी है, लेकिन शर्त जो अल्लाह का माने तो अल्लाह अपना मानता, अगर हम अल्लाह को नहीं मानेंगे तो अल्लाह अपना भी नहीं मानता, है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई देखो, रोटी एक हाथ से नहीं बनती है, दोनों हाथ को लगाना पड़ता। तुम माइल हो जाओ तो अल्लाह रहम करेगा, तुम अकड़ जाओ तो अल्लाह क्या करेगा? अपनी रहमतों को रोक देगा। ठीक है, तो ये शर्त। चलो आगे।
इधर देखो सवाल, देखिए शार्ट लिखा रहा हूँ मैं, समझ जाना। पहले बात सुन लो, जो आदमी जुमे के दिन आया, वज़ू कर लिए, जिधर भी जगह मिली, जहाँ पर भी, ठीक है, आए, उसके बाद जितना उसकी नमाज मिली पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। ऐसा नहीं लास्ट में आया उधर से साइड तरीक रास्ता लेकर के बीच में आ गए फलांगते हुए। नहीं, जिधर भी जगह मिली वहाँ नमाज पढ़ लिया हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए 10 दिन के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सवाल ऐसा लिखना है कि जो आदमी जुमा के दिन मस्जिद आता, जो आदमी, लिखो टाइम कम है, जो आदमी जुमा के दिन मस्जिद आता, जो आदमी जुमा के दिन मस्जिद आता और किसी को कोई तकलीफ़ दिए बग़ैर नमाज अदा कर लेता, किसी को तकलीफ़ दिए बग़ैर नमाज अदा कर लेता, ये सवाल ज़रा लंबा होगा, किसी को तकलीफ़ दिए बग़ैर नमाज अदा कर लेता तो अल्लाह ताला उसके कितने दिन के गुनाह को माफ़ फरमाता? पहले सवाल लिखो। कितने दिनों का गुनाह माफ़ फरमाता? आंसर में सिर्फ 10 लिख दो, आंसर 10 दिन यानी 10 डेज, ठीक है। चलो आगे। तो क्या पता चलता है, अभी इधर देखो, मस्जिद में आए, ऐसा, अरे मियाँ इधर आओ, ये उठा कर रख दो उधर, तब तक उधर है, तुम क्या जी ऐसा कर रहे क्या, उसको छेड़ा, तब तक उसी से लगा लिया, इससे लगा लिया। नहीं, जुमा के दिन आया और किसी से नहीं लगा लिया, बेचारे आए, वज़ू कर लिए, नमाज पढ़ते गए, बैठ करके अब क्या है, खुतबा सुनने लगा, खुतबा सुनने के बाद नमाज पढ़ ली जुमे के साथ, जमात के साथ। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद वो दुआ कर लिए, अब जाते वक्त भी किसी से कुछ नहीं लगा लिया। तो ऐसा आदमी जुमा के दिन जो आता है इतना सपूत बन करके, तो अल्लाह ताला उसके 10 दिन के गुनाहों को माफ़ फरमाता। अल्लाह अकबर। कितने? आप सोचो, एक महीने में कितने दिन होते हैं? तो किसी महीने में 4 जुमा होता है, किसी महीने में 5 जुमा होता है ना जी। तो अगर ऐसे ही अगर 4 जुमा मान लेते हैं हम, मंथ में 4 फ्राइडे हैं, और अगर हमने ऐसी ही 4 जुमा अदा कर लिए, तो क्या महीना तो 30 दिन का है, लेकिन हमारा गुनाह एक्स्ट्रा 10 दिन का हो रहा है। 40 डेज़ के गुनाह को अल्लाह माफ़ फरमा। ऐसे ही दूसरे महीने में, ऐसे ही तीसरे महीने में, पूरे साल में ऐसे करें समझो, तो साल का मंथ जो होता है, पूरे साल में कितने डे होते हैं? 365 डेज होते हैं ना। तो ऐसा आप 10 डेज बढ़ाते चले जाओ, तो 365 डेज लिमिट अल्लाह का जो है वो ये अकाउंट है, लेकिन हमारे नेकियों का डे ज़्यादा हो जाता। क्या ऑफ़र है जी, देखो क्या ऑफ़र है ना। तो गोया के नेकियां यानी गुनाह ख़त्म होकर के हमारे नेकियां ज़्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको? प्लस पॉइंट, प्लस पॉइंट, प्लस पॉइंट, प्लस पॉइंट चले जा रहा है। तो गोया के पॉइंट अगर बढ़ा लेना है तो जुमा के दिन ऐसा करना, और अगर पॉइंट को ख़त्म कर लेना है, लो बजट कर लेना है, तो फिर आपकी मर्जी, उसके लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं, जैसा चाहे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी राजी। तो बात समझ आ गई ना। तो 10 डेज लिख दिए। हाँ चलो, अभी देखो इंशाल्लाह और एक 7 मिनट चलाएंगे, उसके बाद आप लोगों को
रिचार्ज कर देना है। ठीक है, चलो आगे की हदीस पढ़ो। कहाँ से? हदीस नंबर 3। चलो ये बात समझ आ गई ना। चलो आगे। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, फलांगता है। जी जी जी, अभी देखो एक सवाल लिख लो। जुमा के दिन कितने तरह के लोग मस्जिद में आते हैं? जुमा के दिन कितने तरह के लोग आते हैं? देखो हर जगह है, ओरिजिनल भी हैं, डुप्लीकेट भी हैं, हर चीज़ में हैं। बाज़ार में भी देखो आप, बेहतरीन चीज़ भी मिलती, वेस्ट भी मिलती, थर्ड क्वालिटी की मिलती, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मस्जिद में भी कैटेगरीज हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अरे अल्लाह अकबर, देखो मस्जिद में भी आने वाले क्या फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं सब? क्या जी बच्चे, फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं? नहीं हैं, फर्स्ट भी हैं, सेकंड भी हैं, थर्ड भी हैं। तो सवाल लिख लो, जुमा के दिन मस्जिद में आने वाले कितने तरह के लोग हैं? जुमा के दिन मस्जिद में आने वाले कितने तरह के लोग हैं? जवाब 3 तरह के। हाँ, चलो हदीस नंबर 4 पढ़ो। हदीस नंबर 4, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, चलो तो पता चलता है जुमा के दिन तेल और खुशबू लगाना चाहिए। ठीक है जी, जुमा के दिन कौन कौन से काम करना चाहिए? खुसूसी तौर पर गुस्ल करना चाहिए, तेल या तो खुशबू लगाना चाहिए। आज चलो अभी जुमा के दिन नहाने का टाइम नहीं मिला, नहीं, जुमा के दिन फ्रेश होकर के, धुला हुआ कपड़ा पहन के, नया कपड़ा पहन करके, तेल हो तो तेल, खुशबू हो तो खुशबू, कुछ भी हो उसको लगा करके मस्जिद आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई ऐसा करता है तो कहा अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है। देखो, गुस्ल करना, खुशबू लगाना या तो तेल लगाना, और किसी को तकलीफ़ नहीं देना, अगर कोई वैसा करता है तो उसके गुनाह को अल्लाह ताला क्या करता है? माफ़ कर देता है। तो अभी फिलफौर हम लोग क्या करना है? जुमा के दिन गुस्ल भी करना है, खुशबू लगाना है, तेल भी लगाना है। ठीक है,
लगाते नहीं लगाते जी। ये इससे पहले भी ये हदीस आ चुकी है। चलो आगे। इस हदीस से मालूम हुआ कि जुमा के दिन एक सच्चे मुसलमान के लिए ज़ाहिरी व बातिनी हर किस्म की मुकम्मल पाकी हासिल करने का दिन है। दूसरी बात ये कि जुमा के आदाब में यह चीज़ भी शामिल है कि नमाज जुमा के लिए आने वाले निहायत की आदाब और संजीदगी के साथ जहाँ जगह पाए बैठे जाए, लोगों की गर्दनें पालन कर आगे ना बढ़े, क्योंकि ये सारा अमन और मायूब है। जी 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 जी। इधर देखो, जुमा के आदाब में से ये हैं, देखो इधर, जुमा के आदाब में से ये हैं कि जो आदमी अपने गुनाहों को माफ़ करवाना चाहता है तो जुमा के दिन आए, गुस्ल कर लिए, खुशबू लगा लिए, इसी तरीके से तेल लगा लिए, मस्जिद आ गए, जो भी मिली उसको सुन्नतें पढ़ लिए, किसी को तकलीफ़ नहीं दिया वो। समझ में आया ना जी? किसी को तकलीफ़ नहीं दिया। दोनों लोगों को हटा करके बीच में बैठ जाना, ज़रा कुर्सी इधर करो, बैठ जाना, जर्रा, अब जर्रा करते पूरा हो जाता, बोलते जर्रा हो जाता पुर्रा, ठीक है ना? ऐसा तो ऐसा नहीं करना। आप आए, गुस्ल कर लिए, घर में तेल लगा लिए, खुशबू लगा लिए, अदब और सलीके और तरीके से आ गए मस्जिद में, किसी को कोई किस्म की डिस्टर्ब नहीं किया, तेरी मेरी इसकी उसकी, हटो बैठो इधर उधर, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ऐसा करने की वजह से एक तो जुमा के आदाब यही है जो नबी ने बयान फरमाया है। नबी के आदाब ये हैं, ये मौलवी का बयान नहीं है, नबी के आदाब ये हैं, सहाबा के आदाब ये हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता। हमें तो नबी ही के तरीका करना है ना जी, लोगों को देख के नहीं करना है। तो पता चला अच्छा कपड़ा पहनना, नहाना, अच्छा कपड़ा पहनना, खुशबू लगाना, तेल लगाना, तरीके से आना, आते वक्त भी किसी को छेड़छाड़ करके, अब लोगों में लड़ाई झगड़े करके, लपड़ झपड़ मार करके, ऐसी तैसी करके, अब मैं क्या, मेरा टाइम हो रहा, मैं जा रहा हूँ जुम्मा मस्जिद। कहाँ जा रहे हैं? मस्जिद जा रहा हूँ जुम्मे की नमाज करने। अरे क्या करता है मस्जिद में जाके भाई? तो पूरी नेकियां यहीं पर गड्ढा खोद के दफन कर दिया, मस्जिद में जाके क्या करेंगा? है कि नहीं? मस्जिद में भी आकर के सुकून के साथ नमाज पढ़ता है। तो ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह ताला क्या करता है जी? और आप लोग कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं? समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ आ गई? पूरी बात समझ आ गई? सवालात जो लिखे तो देखो यहाँ पर आज जो आपने पढ़े, कहाँ से पढ़े? सूरह फातिहा के बाद आमीन कहने के ताल्लुक़ से कई सारी हदीसें आप लोगों ने सुन लिए। कसरत सुजूद करने की वजह से कहाँ कहाँ क्या क्या सवाल होना चाहिए वो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। इसी तरीके से तहियतुल वज़ू किसको कहते हैं वो भी बयान कर दिया और उसके फ़ायदे क्या हैं वो भी। नमाज जुमा के आदाब क्या हैं, उसकी फ़जीलत क्या हैं, कैसे 10 दिन के गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है वो भी बयान कर दिया, ठीक है। और उसकी हदीसें और उसके सवालात मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। अब नमाज तहज्जुद है, ठीक है। इंशाअल्लाह कल नमाज तहज्जुद और नमाज तरावी, इसी तरीके से नमाज तस्बीह, नमाज तस्बीह, ये सब सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आएंगी। तो आप लोग भी कल इंशाअल्लाह टाइम से आना है। यहाँ पर रोक करके हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को, हमको, हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा वो आमाल स्टोर करने, इकट्ठा करने की तौफीक अता फरमा जिसमें हम सब की गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।